हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु खंडेलवाल। आज हम आपकी क्लास 8th मैथ का एक्सरसाइज नंबर 1.1 करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी लगानी है और जो हमारा फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इसको हमें सोल्व करना है। -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। देखिए, मैं आपको बिल्कुल इजी तरीका बताऊंगा, फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम अगली वीडियो में उस डाउट को भी क्लियर कर लेंगे। पर प्लीज़ पूरी वीडियो आप ज़रूर देखें, तभी आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ आएगी। तो देखो, प्रॉपर्टी लगानी है हमें और जो पहला पॉइंट है हमें इसको सोल्व करना है। तो हमारी जो एक्सरसाइज है आज की वो 1.1 एक्सरसाइज है, 1.1, जिसका फर्स्ट पॉइंट जो है -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। तो दोस्तों ये प्रश्न है हमारा। देखिए, प्रॉपर्टी जब आपको लगानी है तो यहाँ पर देखो, ये मल्टीप्लाई है, एक डिजिट होगी, ये मल्टीप्लाई बीच में, ये एक डिजिट होगी, ठीक है। अब ये सिंगल डिजिट है, इसको हम साइड में रख देते हैं। तो इन दोनों डिजिटों में दोस्तों एक चीज मैच कर रही है, और वो मैच कर रही है 3/5 और 3/5 कर रही है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों डिजिटों को एक साथ रखेंगे। तो -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। इसमें दो डिजिट है नहीं और कुछ मैच में नहीं कर रहा, तो हम इसको साइड में रख देंगे 5/2। आया समझ में यहाँ तक आपको क्या किया मैंने? पहला काम आपको यही करना है। अब देखो, दोनों में, ये दोनों डिजिटों में एक डिजिट कॉमन है, वो है 3/5, बिल्कुल है 3/5। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे 3/5। आया समझ में आपको? ये कॉमन लेने के बाद इसमें से देखो 3/5 हट जाएगा दोनों तरफ से। तो यहां से 3/5 हटेगा, क्या बच गया, -2/3 बच गया। माइनस 3/5 यहां से भी हट जाएगा, क्या बच जाएगा, 1/6 बच जाएगा, प्लस 5/2। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, और ब्रैकेट सोल्व करने के लिए देखो बीच में यदि प्लस या माइनस का सिंबल हो ना, तो हम डिनोमिनेटर जो संख्या है उनका एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। कब लेते हैं? जब बीच में प्लस या माइनस का सिंबल हो, तभी वो रूल अप्लाई होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई या डिवाइड के पोजीशन में हमें कभी भी डिनोमिनेटर का एलसीएम नहीं लेना है, ठीक है। तो 3/5 हम क्या करेंगे, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो आपका एलसीएम आएगा 6। कैसे, मैं आपको फिर भी बता देता हूं, वैसे सब जानते होंगे। देखो 2 का जाएगा 3, तो 3 में तो जाना ही नहीं, 2 का इसमें जाएगा 3 टाइम, फिर 3 का जाएगा 1 and 1, तो 2 3 जा कितना हो गया, 6 हो गया। इसमें क्या होता है, 3 का डिवाइड हमें नीचे वाली संख्या में देना होता है, जो कि 6 है, ठीक है। तो 3 का डिवाइड आप 6 में दोगे 2 आएगा, और ऊपर वाली से हमें करना होता है मल्टीप्लाई। तो 2 2 जा कितना हो गया, 4, किसका, माइनस का। माइनस 6 का 6 में डिवाइड दोगे कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। नीचे डिवाइड, देन ऊपर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, प्लस 5/2। आ रहा है समझ में यहाँ तक आपको? अब 3/5 का 3/5, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 4 + 1 कितना हो गया, 5/6। दोनों डिजिट माइनस की, इसलिए आंसर भी माइनस में, प्लस 5/2। एक बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों संख्याओं के बीच में कोई सिंबल नहीं है। देखो ब्रैकेट के बाहर यहाँ कोई सिंबल है क्या, नहीं है। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि वहां पर मल्टीप्लाई का ही सिंबल होगा 100%, ठीक है। तो 3/5 किसका सिंबल होगा, मल्टीप्लाई का, -5/6 प्लस 5/2। क्लियर? अब आपको ध्यान क्या रखना है, आपको माइंड में रखना है कि मल्टीप्लाई होने पर डिजिट ऐसे भी कटती है, ऊपर ऊपर से नहीं कटेंगी, क्रॉस कट सकती है, ऊपर नीचे कट सकती है, ऊपर नीचे तो ये भी कट सकती है। मल्टीप्लाई में ऐसे भी काट सकते हैं हम। तो देखो 5 से मैंने 5 काट दिया, आया समझ में? ये मल्टीप्लाई में ही कटेगा, प्लस माइनस में नहीं करता है। अब आप बोलोगे सर माइनस यहाँ है तो सही, ये माइनस बेटा यहाँ पे 5 पे लगा हुआ है, मल्टीप्लाई यहाँ पर है, तो मल्टीप्लाई इन दोनों डिजिटों के बीच में है, तो इसका मतलब मैं 5 से 5 काट सकता हूँ, और 3 1 जा 3, और 3 से मैं काट दूंगा 2 टाइम। देखो कोई डिजिट जब कटती है ना, वो दोनों संख्याएं सेम डिजिट से कटेंगी। जैसे मैंने 5 से इसको काटा, तो फिर 5 से भी ये कटेगा। समझ बेटा आपको यहाँ तक? अब देखो, तो ऊपर तो क्या बच गया 1, नीचे क्या बच गया 2, ठीक है। ये प्लस ये माइनस, तो माइनस आएगा, प्लस 5/2। क्लियर है यहाँ तक? मैंने आपको भी समझाया था कि जब बीच में प्लस या माइनस का सिंबल हो
तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, सेम संख्या का एलसीएम दोस्तों सेम ही आता है, ठीक है। नीचे का 2 का 2 में डिवाइड दोगे 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, माइनस का है, प्लस 2 का 2 में डिवाइड देंगे 1 आएगा, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 5 में से 1 गया तो कितना बच गया, 4/2। देखो प्लस वाली संख्या बड़ी है इसलिए आंसर किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। यदि माइनस की डिजिट बड़ी होती तो माइनस में आंसर आता। अब 2 का डिवाइड 4 में कितने टाइम जाता है, 2 टाइम। तो ये हमारा जो पहला प्रश्न है, फर्स्ट प्रश्न का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है हमने, इसका फर्स्ट पॉइंट है, इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। इसी प्रकार सेकेंड पॉइंट देखिए, 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। देखिए सेम इसी प्रकार आपको ये करना है जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट किया है, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या है, 2/5 है मल्टीप्लाई -3/7 -1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। मैंने आपको यही बताया था कि डिजिटों को उनको साथ रखो जिनमें कुछ मैच कर रहा है। क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो देखो ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, मैच किस में कर रहा है, यहाँ पे 2/5, यहाँ पर भी 2/5, और इसमें थोड़ी कुछ मैच करने लायक नहीं है। तो हम इन दोनों डिजिटों को एक साथ रखेंगे, क्लियर। तो देखिए, तो 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5, दोनों डिजिटों को हम एक साथ रखेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर दोनों में 2/5 मैच हो रहा है। 1/6 मल्टीप्लाई 3/2 को साइड में रख देंगे, बिल्कुल। दोनों डिजिटों में एक कॉमन है, वो है 2/5, यहां से ही हट गया, क्या बच गया, -3/7, क्लियर। अब देखिए प्लस 2/5 यहां पे हटा, क्या बचा, 1/14 माइनस, चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, 1 3 जा 3 और 3 2 जा 6, ओ सॉरी 6 2 जा 12, ठीक है। चाहते तो काट भी सकते थे आप, जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो आप, नहीं तो मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, 1 3 जा 3, 6 2 जा 12। तो ऊपर तो क्या बच गया, ओनली 1, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो 7 और 14 का एलसीएम आएगा दोस्तों 14, एलसीएम सबों को आता ही होगा, नहीं आता तो अपना एक और चैनल है जो कि मैथमेटिक ट्रिक्स है, उसका बाकायदा मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ एक बार जरूर चेक कर लें। उस पर मैं एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, तो जिसको नहीं आता एक बार वो जरूर देख लें, आपका वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 7 का डिवाइड देंगे हम 14 में 2 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, प्लस 14 का 14 में डिवाइड देंगे 1 आएगा, 1 1 जा 1 माइनस 1/4, क्लियर। अब 3/5 माइनस प्लस माइनस 6 में से 1 गया तो 5/14, सिंबल किसका बड़ा, माइनस की संख्या का, तो इसलिए क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि देखो 6 है और ये 1 है, 1 प्लस की है 6 माइनस की है, माइनस वाली संख्या बड़ी है इसलिए माइनस में आएगा, -1/4। देन मैंने पहले बताया था आपको, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, मल्टीप्लाई होगा, -5/14 -1/4। देखो 5 से 5 कट गया, क्लियर यहां तक। अब ऊपर तो क्या बच गया 3, नीचे क्या बच गया 14 माइनस का, क्योंकि माइनस तो कटा ही नहीं कहीं पे, -1/4। 14 और 4 का आप एलसीएम लीजिए, 28 आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 का जाएगा 7 2 टाइम, फिर 2 का जाएगा 7 1, 7 का जाएगा 1 1, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, एलसीएम कितना आएगा, 28 आएगा। अब क्या करेंगे हम, नीचे वाली जो डिजिट है 14, इसका 28 में डिवाइड देंगे, 2 आएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 4 का इसमें डिवाइड देंगे, कितना आएगा बेटा, 7 आएगा, और 7 को 1 से 7, क्लियर यहां तक। देन अब देखो थोड़ी सी गलती हो गई अपन से, यहाँ पे 2/5 था, मैंने 3/5 कर दिया, 2 है ना, मिस्टेक तो हो ही जाती है थोड़ी बहुत, यहाँ पे 2 है ये, क्योंकि यहाँ पे अपना जो चल रहा था ना वो
2/5 चल रहा था, मैंने 3 लिख दिया बाई चांस गलती से, है ना। तो 14 का इसमें डिवाइड देंगे, कितना आया 2, 2 2 जा 4, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 + 7 कितना हो गया 11/28, दोनों संख्या किसकी माइनस की, तो आंसर किस में आएगा माइनस में। ये हमारा सेकंड पॉइंट का आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एडिटिव इनवर्ज ऑफ द फॉलोइंग। बेटा ध्यान रखिएगा, बहुत आसान प्रश्न है। क्या करना है, एडिटिव इनवर्ज निकालना है। एडिटिव इनवर्ज में आपको एक बात याद रखनी है कि जो संख्या प्लस की है वो आंसर माइनस में आएगा, और जो माइनस की है उसका आंसर प्लस में आएगा। इसी को हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्ज। क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्ज। तो पहला पॉइंट क्या है 2/8, बहुत आसान प्रश्न है। सेकंड प्रश्न हमारा, उसका फर्स्ट पॉइंट है 2/8, क्लियर। तो देखो एडिटिव इनवर्ज निकालना है, तो आप लिखोगे एडिटिव इनवर्ज ऑफ 2/8 इज, मैंने क्या बोला आपसे, संख्या प्लस देन आंसर माइनस, और माइनस यदि क्वेश्चन माइनस में है तो आंसर किस में आएगा प्लस में। यहां पे संख्या किसकी है, प्लस की है, तो आंसर किस में आएगा माइनस में। आया समझ में आपको, बहुत आसान प्रश्न है। अब हम इसको जांच भी करनी है, सपोज करो हमें जांच भी करनी है, वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। वेरीफाई करते हैं हम। वेरीफाई करने के लिए एक बात याद रखना है आपको, क्या, क्वेश्चन प्लस आंसर, क्या, क्वेश्चन प्लस आंसर को हम जब सोल्व करें तो हमारा आंसर यदि 0 आ रहा है तो हमारा जो वेरीफाई है वो बिल्कुल सक्सेस हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था 2/8 प्लस आंसर क्या था -2/8, क्लियर। तो 2/8 प्लस माइनस -2/8, यहां तक बताओ कोई दिक्कत आपको आ रही समझ में। देखो हटाओ तो वैसे ही बैठा दो, ये संख्या प्लस की, ये संख्या माइनस की, दोनों संख्या सही में कट जाएंगी, क्या बच जाएगा 0। या तो ऐसे कर लो, और मैंने आपको क्या बोला था कि जब क्वेश्चन प्लस आंसर का आंसर, जब आप इनको ऐड करोगे क्वेश्चन प्लस आंसर को, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यही एडिटिव इनवर्ज का वेरीफाई होता है, क्लियर। या फिर दूसरे पैटर्न से करो तो 2/8 प्लस माइनस -2/8, दोनों का एलसीएम 8 आएगा क्योंकि बीच में प्लस माइनस है, नीचे डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, तो 0/8 और 8 का डिवाइड 0 में दोगे क्या आएगा 0 आएगा। ऐसे भी कर लो, बात एक ही। तो ये हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है सेकंड प्रश्न का वो पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हमारा जो सेकंड पॉइंट है, तो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा इसमें, सेकंड पॉइंट है -5/9, क्लियर। तो देखिए अब हमारा सेकंड पॉइंट -5/9, वही आप लिखोगे एडिटिव इनवर्ज ऑफ -5/9 इज, संख्या प्लस में होती है तो माइनस में आंसर आता है, माइनस में होती है तो प्लस में आता है, तो किस में आएगा प्लस में आएगा। वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर दो। क्वेश्चन क्या था -5/9 प्लस आंसर क्या था 5/9, ठीक है। एलसीएम शो कर दो, 9 एलसीएम आएगा दोनों का, नीचे डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 5 गया तो 0/9, और किसी संख्या का भाग 0 में देने पर 0 ही आता है, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो एडिटिव इनवर्ज में आंसर प्लस क्वेश्चन जो वेरीफाई होता है उसका आंसर कितना आता है 0 आता है। अब इसी प्रकार पॉइंट नंबर थर्ड -6/-5, देखिए पॉइंट नंबर थर्ड है -6/-5। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जो करना होगा ना, यहां पे देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो अब क्या बच गया 6/5 बच गया, बच गया नहीं बच गया। तो अब आप लिखोगे एडिटिव इनवर्ज ऑफ 6/5 इज, क्वेश्चन किस में प्लस में, अब किस में आ जाएगा माइनस में। देखो यहां तो माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। वेरीफाई कर देते हैं हम, वेरीफाई कर दो, वेरीफाई। क्वेश्चन क्या था 6/5, ये क्वेश्चन है बेटा, प्लस आंसर कितना है -6/5, 6/5 प्लस माइनस माइनस, चाहो तो डायरेक्ट यहीं काट दो आप, प्लस माइनस की संख्या क्या आएगा 0, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 2/-9, देखिए पॉइंट 4 है हमारा अभी 2/-9, 2/-9 एडिटिव इनवर्ज ऑफ
2/-9 इज, क्वेश्चन माइनस में है, आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। क्लियर है यहां तक? वेरीफाई कर दीजिए बेटा, आंसर तो यही है, ये जो आंसर है नहीं, तो आंसर तो यही है, तो वेरीफाई करना सिखा रहा हूं आपको, 0 आना चाहिए आपका क्वेश्चन प्लस आंसर। तो क्वेश्चन क्या था, 2/-9 प्लस आंसर है 2/9। संख्या एक माइनस में एक प्लस में कट गई, क्या बच गया, 0। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट हमारा जो है वो 5वां पॉइंट 19/-6। तो देखिए अब 19/-6 ये हमारा सेकंड प्रश्न का अंतिम लास्ट पॉइंट है। 19/-6 एडिटिव इनवर्ज ऑफ 19-6 इज, क्या होगा, 19/6, क्योंकि माइनस है जो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो वेरीफाई, क्वेश्चन क्या था, 19/-6 प्लस आंसर क्या है 19/6। एक माइनस एक प्लस सेम संख्या कट जाती है, क्या आता है, 0। बेटा तभी कटेगी जब दोनों संख्या सेम हो और एक प्लस की या एक माइनस की या एक माइनस की या एक प्लस की हो, तभी कटती। पॉइंट नंबर 3, वेरीफाई दैट -x इज इक्वल टू x4। पॉइंट फर्स्ट, x इज इक्वल टू 11/15। तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, वेरीफाई करना मतलब है कि ये जो ये वाली साइड है और जो ये वाली साइड है, इन दोनों का आंसर आपका बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। और जब आपका आंसर बिल्कुल इक्वल है तो आपका जो वेरिफिकेशन है वो बिल्कुल सक्सेसफुल है। क्लियर? तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है x इज इक्वल टू 11/15, इसमें वेरीफाई करना है हमें। ठीक है बेटा, तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई जो हमें करना है, वेरीफाई करना है हमें माइनस x इज इक्वल टू x। ठीक है, तो देखिए अब जो हमारा पहला पॉइंट है वो पहला पॉइंट है कि x की जो वैल्यू है वो इक्वल में 11/15 है। तो देखिए यदि हमारा LHS और RHS दोनों बराबर आ गए तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष उल्टा हाथ, और RHS मतलब राइट हैंड साइड यानी सीधा हाथ, जिसको बोलते हैं हिंदी में दायां पक्ष। ठीक है, तो माइनस x की जगह क्या आ जाएगा 11/15 इज इक्वल टू x की जगह 11/15। माइनस माइनस होता है प्लस, 11/15 प्लस लगाओ चाहे मत लगाओ, संख्या प्लस की है जब कोई सिंबल नहीं आगे, इज इक्वल टू 11/15। तो ये आपका वेरिफिकेशन हो गया। आगे समझ में? मैंने आपको ये समझाया था कि दोनों साइड यदि इक्वल आ रही है, बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, सिंबल तक का फर्क नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। देखो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। पॉइंट सेकंड है आपका जो वो है x इज इक्वल टू -13/17। तो देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू -13/17। वही आपकी क्या रखनी थी, x इज इक्वल टू x में रखनी है आपको। तो माइनस लगाई दिया मैंने, x की वैल्यू क्या है -13/17। आया समझ में आपको? अब x की वैल्यू -13/17। क्लियर है यहां तक? अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, -13/17 इज इक्वल टू -13/17। अब प्लस -13/17 इज इक्वल टू -13/17। ये आपका पॉइंट नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है, अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ। 4 क्वेश्चन, फाइंड द मल्टीप्लेटिव इनवर्ज ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लेटिव, देखो हमने जो क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था उसमें था एडिटिव इनवर्ज। एडिटिव इनवर्ज क्या था, प्लस की जो संख्या है वो माइनस की हो जाएगी और जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। अब मल्टीप्लेटिव इनवर्ज होती है कि जो संख्या इसमें बेटा दी होती है ना वो रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है। जैसे कोई आपके क्वेश्चन आएगा 1/2, तो 1/2 का जो रिवर्स होगा वो क्या होगा 2/1 होगा, तो वही आपका आंसर होगा। बैठ गया समझ में? इसमें सिंबल का कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसमें जो डिजिट्स होती है ना वो रिवर्स हो जाती है, चेंज हो जाती है। जो नोमीटर है वो डिनोमीटर बन जाता है, जो डिनोमीटर है वो नोमिनेटर बन जाता है। क्लियर? तो आपका जो प्रश्न नंबर 4 है मल्टीप्लेटिव इनवर्ज निकालना है हमें फर्स्ट पॉइंट 13 का। तो देखिए, और एक बात और, आपने जब एडिटिव इनवर्ज का वेरिफिकेशन किया था तो आपका आंसर आया था क्वेश्चन प्लस आंसर करने पर 0। इसमें वेरिफिकेशन करने के लिए आपका क्वेश्चन प्लस आंसर आएगा 1, वो भी प्लस का। तो जब आपका 1 आ जाए ना तो आपका जो वेरीफाई है वो बिल्कुल क्लियर, आंसर बिल्कुल सक्सेस है। ठीक है,
तो अब आपका 4 क्वेश्चन -13 पहला पॉइंट है, हमें क्या करना है, मल्टीप्लेटिव करना है। तो आप लिखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ज ऑफ -13 इज, देखो -13 है, डिजिट को रिवर्स करना है। अब ये सिंगल संख्या है, मैं इसके नीचे मान लेता हूं 1। डिनोमिनेटर में किसी भी संख्या में 1 मानने से कोई फर्क नहीं मरता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी ध्यान रखना। तो इसका रिवर्स कर दो, क्या हो जाएगा 1/13, और माइनस हमेशा जहां है वहीं रहेगा। यह आपका आंसर हो गया। अब करते हैं हम वेरीफाई, जैसे हमने एडिटिव इनवर्स किया था ना, ऐसे ही मल्टीप्लेटिव इनवर्स का वेरीफाई करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, -13 मल्टीप्लाई, ध्यान रखिएगा एडिटिव इनवर्स में तो प्लस करते थे, मल्टीप्लेटिव में मल्टीप्लाई होता है, मल्टी मतलब मल्टीप्लाई, क्लियर, एडिटिव मतलब प्लस। अब आंसर कितना है, -13/1/13। देखो 13 से 13 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, क्या बच गया 1। और मैंने आपको ये बताया था कि जो क्वेश्चन प्लस आंसर, सॉरी क्वेश्चन मल्टीप्लाई आंसर करने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तभी मल्टीप्लेटिव इनवर्स का आंसर बिल्कुल सही है। आंसर तो यही है आपका, क्लियर। अब बात करते हैं पॉइंट सेकंड की। पॉइंट सेकंड क्या है, -13/19। अब तो आप सारे क्वेश्चन आसानी से खुद भी निकाल सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, -13/19। तो आप वही लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19 इज, संख्या रिवर्स, तो 19/13, जहां माइनस है माइनस वही रहेगा, ठीक है। वेरीफाई के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन मल्टीप्लाई आंसर, 13 से 13 कट गया, 19 से 19 कट गया, और माइनस से माइनस कट गया। जब मल्टीप्लाई में कुछ नहीं बचता तो क्या बचता है 1, क्लियर। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं अब। पॉइंट नंबर 3 क्या है इसका, 1/5, ठीक है। तो देखिए पॉइंट नंबर 3 1/5, आप वही लिखोगे मल्टीप्लेटिव इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 इज, संख्या रिवर्स हो जाएगी, 1/5 का रिवर्स क्या होगा 5/1, चाहे डिनोमिनेटर में 1 मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई के लिए क्वेश्चन मल्टीप्लाई आंसर, 5 से 5 कट गया, 1 का 1 में डिवाइड दोगे 1 आएगा, और कुछ बचेगा भी नहीं तो भी 1 ही आता है मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3 देखिए। पॉइंट 3 क्या है, पॉइंट 3 तो हो गया। पॉइंट 4 -5/8 मल्टीप्लाई -3/7। तो देखिए इसका आपका पॉइंट नंबर 4 है, -5/8 मल्टीप्लाई -3/7। माइनस से माइनस कट गया, कुछ कट नहीं रहा, और 5 3 जा 15, 8 7 जा 56, ठीक है। अब क्या लिखोगे आप यहाँ पे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/56 इज, संख्या रिवर्स कर दो, रिवर्स करोगे तो क्या मिल जाएगा, जो नोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर जो नोमिनेटर बन जाएगा। वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्या है 15/56 मल्टीप्लाई आंसर कितना है 56/15, ये कट गया, कुछ नहीं बचा तो क्या बच गया 1, ठीक है। यहां तक 5th पॉइंट -1 मल्टीप्लाई -2/5। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 4th का 5th पॉइंट, -1 मल्टीप्लाई -2/5। देखो माइनस से माइनस कट गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा /5, क्लियर। आप लिख दीजिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5 इज, संख्या प्लस में किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, नहीं, संख्या मल्टीप्लेटिव में तो इनवर्स होती है ना, मतलब कि रिवर्स होती है, चेंज होती है, वो एडिटिव में होती है, ठीक है। वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई करेंगे, क्वेश्चन क्या था 2/5 मल्टीप्लाई आंसर कितना है 5/2, 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, कुछ नहीं बचा, तो मल्टीप्लाई में क्या बचता है 1, क्लियर है। अब देखिए हमारा इसका लास्ट पॉइंट है 6 पॉइंट -1, मल्टीप्लेटिव इनवर्स ऑफ किसका, -1 का। तो देखिए अब
ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट 6 पॉइंट है -1। तो आप लिखोगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ज ऑफ -1 इज, देखो किसी भी संख्या को, सिंगल संख्या है उसको रिवर्स करने के लिए नीचे 1 मान सकते हैं हम, तो रिवर्स करोगे क्या मिलेगा, 1/1 मिलेगा, जहां माइनस है वहां माइनस रहेगा। क्वेश्चन जो था ना वही आंसर आया है, वेरीफाई कर दो। वेरीफाई क्या करोगे, क्वेश्चन मल्टीप्लाई आंसर, माइनस से माइनस कट गया, 1 1 1 1 ही आएगा। क्लियर, क्योंकि 1 1 जा 1 1 1 जा 1 और 1 में 1 का डिवाइड दोगे 1 ही आएगा। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी पूरी तरह कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक जिसको समझ आ रहा है प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, लाइक करना ना भूलें और अंत में वीडियो को शेयर जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको इसमें क्या बतानी है, प्रॉपर्टी बतानी है, जो इसमें यूज की जा रही है वो आपको प्रॉपर्टी बतानी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस समझना है आपको। पहला पॉइंट क्या है, -4/5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -4/5 इज इक्वल टू -4/5। समझाता हूं इसका मतलब क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर यूज होगी ये आपको नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पॉइंट -4/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5 इज इक्वल टू -4/5। बेटा प्रॉपर्टी है वो आपको बतानी है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये डिजिट 1 से मल्टीप्लाई हुई, कोई भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई कर लो वही आंसर आएगा जो क्वेश्चन में था। जैसे 3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, -5 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 5 मिलेगा। तो यहां पर जो कुछ इस प्रकार की ही सिचुएशन है कि यहां पर पहले 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर 1 को फिर दोबारा -4/5 से मल्टीप्लाई करना है, मिल क्या रहा है, -4/5 मिल रहा है। प्रॉपर्टी किसकी लग रही है, 1 की, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप क्या लिख दोगे, यहां पे जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिफाई। आया समझ में आपको, क्यों लगाया, क्योंकि ये जो डिजिट है मैंने आपको बता दिया, 1 को आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हो, चाहे आगे लगाओ 1 को मल्टीप्लाई में, चाहे पीछे लगाओ, आंसर वही आना है। इसको बोलते हैं 1 इज मल्टीप्लेटिव आइडेंटिफाई। क्लियर। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। देखिए ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है, -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। इस प्रॉपर्टी में जो काम आती है बेटा, इसका मतलब पता है क्या है कि आपने a को मल्टीप्लाई b से किया, फिर b को मल्टीप्लाई a से किया। यही हो रहा है यहाँ पर सिचुएशन। कैसे, मैंने इस डिजिट को a मान लिया, इसको b मान लिया। क्लियर है। अब आप देख रहे हो यहाँ a मल्टीप्लाई b हो रहा है, a की वैल्यू क्या है, -13/17, तो यहाँ पर a हो गया और b हो गया। तो जब a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a होता है तो इस प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं कम्युनिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी, कम्युनिटिव प्रॉपर्टी। आगे समझ में, याद रखिएगा, ठीक है। जब a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a होगा तो कम्युनिटिव प्रॉपर्टी होगी। ये हमारा 2 पॉइंट का आंसर हो गया। अब देखिए पॉइंट नंबर 3, -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इज इक्वल टू 1। आप पहचान सकते हो इस प्रॉपर्टी को कौन सी है, अभी पता चल जाएगा आपको। देखो -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इज इक्वल टू 1। आपको कुछ याद है, हमने जब क्वेश्चन नंबर 4 किया था तो देखिए यहां पर डिजिट रिवर्स हो रही है। 19/29 का रिवर्स क्या दिया हुआ है, 29/19। और हमने बताया था कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है, 1 आता है, और एडिटिव में कितना आता है, 0 आता है। आता नहीं आता, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, हमने कराई था अभी क्वेश्चन नंबर 4, उसको बोलते हैं मल्टीप्लेटिव इनवर्ज। बोलते नहीं बोलते, बोलते हैं ना। और बेटा 0 आता तो क्या होता, एडिशन करने पर बीच में प्लस होता तो क्या होता, 0 होता। और 0 की प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिटिव इनवर्ज। आगे समझ में याद आपको, क्यों, क्योंकि यहाँ पे संख्या रिवर्स हो रही है। 19/29 का रिवर्स क्या दिया हुआ है, 20/19। और हमको पता है जब ऐसे संख्या रिवर्स होने पर उसका वेरिफिकेशन 1 होता है तो मल्टीप्लेटिव इनवर्ज होता है। क्लियर।
आगे समझ में आपको। इस प्रकार अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है, देखिए 6 क्या है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। रेसिप्रोकल बेटा एक तरह से मल्टीप्लेटिव इनवर्स होता है, और रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा, मतलब कि जो संख्या नोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, और जो डिनोमिनेटर में है वो नोमिनेटर में चली जाएगी। क्वेश्चन क्या है, 6/13 को रेसिप्रोकल करना है। पहले रेसिप्रोकल करेंगे हम -7/16 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। सबसे पहले हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज, संख्या रिवर्स कर दो, जहां माइनस है वहीं रहेगा, कर दिया हमने। क्वेश्चन में क्या बोला था, मल्टीप्लाई किससे करना है इसको, 6/13 से करना है। तो 6/13 को मल्टीप्लाई किससे करना है, रेसिप्रोकल से, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। कुछ कटेगा नहीं, 16 6 जा 96, 13 7 जा 91, प्लस माइनस माइनस, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। आगे समझ में आपको। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 7, टेल व्हाट प्रॉपर्टीज अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बतानी है बस आपको। समझाता हूं आपको। जब हम a मल्टीप्लाई बी इजक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए करते हैं, आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि a प्लस बी इजक्वल टू बी प्लस ए हो, तो भी कम्युनिटी प्रॉपर्टी होगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर अब जो 7वां है, 7th क्वेश्चन क्या है, प्रॉपर्टी बतानी हमें इसमें 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज, या आप इक्वल लगा दो यहाँ पे, 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। देखो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लग रही है, देखो इसको मैं मान लेता हूँ a, ये हमारा b, ये हो गया हमारा c। तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लग रही है, a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। ये क्या है, हमारा a है, 1/3 a था, 6 क्या है हमारा b है, और ये हमारा c है। यहाँ पे क्या लग रहा है, a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। बेटा एक बात याद रखिएगा, जब a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, चाहे ब्रैकेट में दिए हो 2 डिजिट हो, वही सिंबल, मतलब सिंबल भी सेम हो, डिजिट भी सेम हो, तो जब 3 डिजिट में ऐसे आता है ना, तो उसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी बोलते हैं, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। आगे समझ में आपको क्या होता है, a मल्टीप्लाई बी और इक्वल b मल्टीप्लाई a तो होती है कम्युनिटी प्रॉपर्टी, ये तो हमने पढ़ा था। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इक्वल टू a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी होती है, तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। आगे समझ में आपको, बहुत आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, इज 8/8 8/9, बेटा इज यानी है, ये आंसर है, ठीक है। द मल्टीप्लेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8 वाई और वाई नॉट। आपको ये बताना है कि ये जो माइनस क्वेश्चन ये है, ऑफ क्वेश्चन ये है, आंसर ये है, तो इसका आंसर क्या 8/9 आएगा क्या मल्टीप्लेटिव इनवर्स करने पर, देखते हैं। और आएगा नहीं तो क्यों नहीं आएगा, और आएगा तो क्यों आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हमें जो बताना है मल्टीप्लेटिव इनवर्स करना है। पहले तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8 इज, देखो सबसे पहले तो मिक्स फ्रैक्शन है, 8 1 जा 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाली से ऐड करते हैं, 8 1 जा 8 और 1 9/8 माइनस का। मैंने बताया था मल्टीप्लेटिव इनवर्स में संख्या रिवर्स होती है, प्लस माइनस में हो जाती है, नहीं वो एडिटिव में होती है। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आप भूले नहीं, कंफ्यूज ना हो जाए। मल्टीप्लेटिव में संख्या रिवर्स होती है, तो 9/8 का क्या हो जाएगा 8/9, जहां माइनस है वही रहेगा। क्लियर। अब आप देखिए यहां पर ये तो आ गया आपका, ठीक है। आप यहां पे देखेंगे कि जो आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ था आंसर, कि आंसर जो बोल रहा था कि इज यानी कि है 8/9, जबकि आपका आंसर कितना रहा है -8/9, तो ये होगा क्या, नहीं होगा ना। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो नहीं होगा, कारण बताता हूं क्यों। वेरीफाई करो आप, वेरीफाई। हमको पता है कि मल्टीप्लाई में वेरीफाई करने पर आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और वो भी प्लस का। तो बेटा वेरीफाई करेंगे तो क्वेश्चन क्या था -8/9, और आंसर क्या था, आंसर क्या था, क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन था -9/8। और आंसर क्या है, आंसर ये नहीं लेना हमें, आंसर ये वाला लेना है, क्योंकि बुक में हमसे ये बोल रहा है कि ये चेक करो ये है कि नहीं है। भाई हमारा तो आंसर आना चाहिए ये, वेरीफाई। भाई समझना पहली बात मैं क्या बोल रहा हूं,
हमने जो सोल्व कराया उसका आंसर तो आ रहा ही है -8/9, जबकि बुक में दिया हुआ है 8/9। यहाँ तो गलत वैसे ही हो गया, हम सही है। अब आपको ये प्रूव करना है कि आप सही हो, ये भी प्रूव करना है। तो जो बुक में आंसर दिया हुआ है उसको लिखेंगे हम 8/9। 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया, क्या बच गया -1, क्योंकि जब कुछ भी नहीं बचता तो 1 बचता है और माइनस बच रहा है। और मैंने आपको बताया था कि वेरीफाई करने पर आपका जो आंसर आना चाहिए वो प्लस का 1 आना चाहिए, नोट -1। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इज 0.3 द मल्टीप्लेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 y और y0। इसी प्रकार होगा ये, मल्टीप्लेटिव इनवर्स निकालेंगे पहले 3 1/3 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, तो आप लिखोगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 इज, तो देखो 3 3 जा 9 और 1 10/3, क्या हो जाएगा 3/10। मल्टीप्लिकेटिव यही होगा। वेरीफाई करो, वेरीफाई करते हैं। हमारा आंसर कितना आ रहा है 3/10 आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा। अब देखो क्वेश्चन में क्या आया है, क्वेश्चन हमें जो दिया हुआ है वो है 10/3, हमारा आंसर कितना है 3/10। इससे वेरीफाई नहीं करेंगे हम, वेरीफाई किससे करेंगे 0.3 से। किससे करेंगे 0.3 से, तो 0.3 से कर लो। ऊपर का पॉइंट हटेगा, एक डिजिट वाला पॉइंट है, एक जीरो नीचे बढ़ेगा। आया समझ में बेटा क्या करा है मैंने। ऊपर का जब पॉइंट हटता है ना तो एक संख्या बाद पॉइंट है तो एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा और 1 लगेगा लगेगा, नहीं जीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी। फिर 10 से 10 कट गया, 3 से 3 कट गया, कुछ नहीं बचा तो क्या बच गया 1 और वो भी प्लस का, तो ये बिल्कुल होगा। और नहीं आप तो यहां भी बता सकते थे, देखो कैसे 3 को बाहर निकालो, जब नीचे 1 हो और कितनी भी जीरो हो उन जीरो से बनता है पॉइंट। तो कितनी जीरो है 1, तो 1 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर कितना होगा 0.3। और यहां पर भी देखो 9 में क्या बोल रहा था 0.3, तो ये वैसे भी हो गया था। क्लियर। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्यान से समझिएगा। द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव एनी रेसिप्रोकल। ऐसी कौन सी संख्या है जिसके कोई रेसिप्रोकल नहीं होते, कोई आप बोल सकते हो कि मल्टीप्लेटिव इनवर्स नहीं होता, तो वो बताना है हमें। तो देखिए मैं आपको यह बता देता हूं, ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिनका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, वो होता है बेटा 0। ध्यान रखिएगा हमेशा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट पॉइंट होगा इसका आंसर क्या होगा 0। 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, ये 0 एक ऐसी संख्या है, ठीक है ना। आगे देखो, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसी कौन सी डिजिट है जो अपने जो नंबर के रेसिप्रोकल के इक्वल होती है। जैसे मैं देखो 1 और -1, ये दो डिजिट ऐसी हैं जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होती है। कैसे 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1, भाई नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 ही आएगा फिर रेसिप्रोकल करोगे तो। और -1 अपॉन के नीचे 1 मान लो तो इसका क्या आएगा -1/1 ही आएगा। तो ये रेसिप्रोकल अपने इक्वल होती है। अब सपोज करो मैंने एग्जांपल ले लिया 2, तो 2 का रेसिप्रोकल कैसे करोगे, नीचे 1 मानोगे क्या हो जाएगा 1/2, इक्वल थोड़ी है, नहीं है। तो ऐसी कौन सी डिजिट है जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होती है, वो होती है -1 और 1 प्लस का 1, ठीक है। द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जो आपके नेगेटिव के इक्वल होता है। अब देखो मैं आपको जो नाम आ रहा है रेशनल नंबर वो भी समझा देता हूं, क्योंकि अभी तक नाम आया नहीं था वो। तो सबसे पहले मैं समझाता हूं रेशनल नंबर होता क्या है। वैसे यहाँ प्रॉपर्टी उसकी जरूरत है नहीं, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं रेशनल नंबर है क्या, पहले वो बात कर लेते हैं हम। रेशनल नंबर बेटा वो होते हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जिनको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, ऐसे नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं। और जहां पर Q का मान कभी भी 0 नहीं होता है, यानी बटे में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। और HCF हमेशा P और Q का वो होता है 1। ये तो प्रॉपर्टी अभी रहने दो आप, क्योंकि ये आप 9th और 10th पढ़ोगे तब काम आएगी, ठीक है। मेन प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि ऐसे नंबर जो P/Q के रूप में लिखे जाते हैं जहां पर Q का मान कभी भी 0 नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल 5/0 ये एक रेशनल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि अपॉन में 0 आ गया। हाँ नोमीटर में 0 आ जाए, ऊपर वाली संख्या 0 है ना, वो रेशनल नंबर है, लेकिन डिनोमीटर में 0 नहीं आना चाहिए। मैं बोल दूं 0 रेशनल नंबर है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। ऊपर नोमीटर में 0 आने से संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। प्लस की संख्या भी, कोई भी संख्या 5, 3, 6 या -5, -4 ये सब रेशनल नंबर होते हैं। 2/3 ये भी एक रेशनल नंबर है, लेकिन 2/0 एक रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि अपॉन में 0 नहीं लगना चाहिए। आगे समझ में रेशनल नंबर क्या होता है, या आपको थोड़ी सी मैंने आइडेंटिटी समझाई है।
अब देखिए इसी के आधार पर हमारा पॉइंट नंबर 3 कि द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू देयर नेगेटिव। बेटा ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है, और वो है, हमेशा याद रखिएगा, 0। क्यों? क्योंकि देखो 0 ने तो प्लस की होती है ना माइनस की होती है, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव को फर्क ही नहीं पड़ता, ये मान लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पॉइंट, 0 हैज रेसिप्रोकल। क्या 0 का रेसिप्रोकल होता है क्या? नहीं होता। या आपने यही पढ़ा था कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता, वो होता है 0, मैंने बताया था। तो इसका आंसर क्या होगा? 0। क्या होगा? 11 का जो फर्स्ट है, 11 का फर्स्ट पॉइंट का आंसर क्या होगा? 0। 11 का फर्स्ट पॉइंट का आंसर होगा 0। इसी आधार पर सेकंड, द नंबर एंड देयर ओवन रेसिप्रोकल। ये आपने पढ़ा था, देखो ये रहा, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। मैंने आपको बताया था क्या होते हैं वो, और वो होते हैं 1 और -1। सोल्व करके बताया था आपको, मैंने बताया था ना। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 एंड -1। क्या होगा? 1 एंड -1। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, रेसिप्रोकल कर दीजिए अब -5 का, देखो करके बताते हैं हम। अब तो आप भी कर सकते हैं, इतना सीख गए हैं आप। तो सेकंड पॉइंट का आंसर क्या होगा? 1 और -1। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, रेसिप्रोकल किसका करना है? -5 का। अब देखो रेसिप्रोकल करने के लिए नीचे 1 मान लेंगे, संख्या क्या हो जाएगी? रिवर्स। रेसिप्रोकल और मल्टीप्लेटिव इनवर्स दोनों का नाम एक ही है, तो जहां माइनस है वो वहीं माइनस रहेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? -1/5। क्लियर? ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। फोर्थ पॉइंट देखिए, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x नॉट इक्वल 0। मतलब जो x की वैल्यू है वो 0 नहीं है, तो आपको क्या बताना है कि 1/x का रेसिप्रोकल कितना है। तो देखिए पॉइंट नंबर 4, 1/x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? x/1। उल्टा करना है, नीचे 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो क्या हो जाएगा? x। पॉइंट नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज। किसी भी संख्याओं का प्रोडक्ट रेशनल नंबर से करने पर, रेशनल नंबर प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल कोई भी रेशनल नंबर लो, मैंने ले लिया 2/6 × 3, दोनों रेशनल नंबर है, मैंने बताया था आपको क्यों है। तो 2 3 जा 6 और 6 1 जा 6। तो देखिए ये भी एक तरह से क्या मिला है? रेशनल नंबर ही मिला है। तो हमें क्या मिलेगा? रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करने पर हमेशा क्या मिलेगा? हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा। क्लियर? अब हमारा लास्ट पॉइंट, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, पॉजिटिव मतलब प्लस वाली संख्या का रेसिप्रोकल करने पर प्लस वाली संख्या आएगी, माइनस वाली आएगी? प्लस वाली आएगी। फॉर एग्जांपल 2/6 एक प्लस की संख्या है, इसका रेसिप्रोकल करोगे 6/2 प्लस की आएगी, तो किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। नेगेटिव से करोगे तो नेगेटिव मिलेगा। बैठ गया समझ में? तो ये हमारी जो एक्सरसाइज है 1.1 पूरी तरह हमने कंप्लीट कर ली है। अगले पार्ट में हम देखेंगे आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 है। ठीक है, इसमें कुछ नंबर लाइंस भी हैं, कुछ इनके बीच के रेशनल नंबर भी बताने हैं, ये हम करेंगे। तो प्रत्येक वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल जो कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं दोस्तों आपको किस प्रकार लगा। और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में बता दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।